प्यारे दोस्तों, जंगल में सभी परिंदे इधर उधर घूम रहे थे। कोई अपना घर बना रहा था तो कोई अपना घर के लिए चीजें इकट्ठी कर रहा था। उनमें से एक प्यारी चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। वो भी अपना घोंसला बड़े प्यार से बना रही थी। वो एक एक करके तिनके इकट्ठे करके घोंसला बना रही थी। पास ही कालू कौवा बैठा था। प्यारी चिड़िया उसको कहती है, कालू कौवे, तुम घोंसला नहीं बनाओगे? बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। जब बारिश होगी, मौसम ज्यादा खराब होगा, तो हम अपने घरों में महफूज होंगे। लेकिन कालू कौवा कहता है, अरे चिड़िया, मुझसे मेहनत नहीं होती। मैं बगैर मेहनत के कोई घोंसला ले आऊंगा। मुझे इतना काम नहीं करना। कालू कौवा बहुत सुस्त होता है। चिड़िया कहती है, कालू भैया, बगैर मेहनत के कभी कोई काम हुआ है? मेहनत के तो कोई काम नहीं होता। मेहनत में बरकत होती है। मेहनत से हम अपना अच्छा और मजबूत घर बना लेंगे, लेकिन बगैर मेहनत के हम कोई अच्छा घर बना नहीं सकेंगे। कालू कौवा कहता है, अरे चिड़िया, देखना, मैं एक दिन बगैर मेहनत किए ही अपना घोंसला बनाकर दिखाऊंगा। फिर तुम यकीन करोगी मेरी बातों पर कि मेहनत के बगैर भी काम होता है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो पहाड़ों और समंदरों के ऊपर से गुजरता है और घोंसला तलाश करता है, लेकिन उसको घोंसला नहीं मिलता। वो एक ऐसा घोंसला ढूंढ रहा होता है जो कि बना हुआ हो, उसे मेहनत ना करनी पड़े। फिर वो टोनी कबूतर के पास जाता है और टोनी कबूतर से कहता है, टोनी कबूतर, मुझे ये बताओ, ये परिंदे मर जाते हैं, उनके घोंसले कहाँ जाते हैं? उन घोंसलों में कौन रहता होगा? कबूतर कहता है, उन घोंसलों में उन परिंदों के बच्चे रहते हैं। वो अपने बाप दादा के घोंसलों को इस्तेमाल करते हैं। कालू कौवा कहता है, अगर किसी परिंदे के बच्चे ना हो तो फिर उनमें कौन रहता होगा? फिर उन घोंसलों को तो कोई नहीं होगा। वो कहाँ जाते हैं? टोनी कबूतर कहता है, बच्चे नहीं होते तो फिर वो घोंसले पुराने होकर गिर जाते होंगे। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कालू कौवा कहता है, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब परिंदे अपने लिए घरों का इंतजाम कर रहे हैं। क्या आपने अपना घर बना लिया? कालू कौवा कहता है, अरे मीनू चिड़िया, मैं तो बना बनाया घोंसला ले आऊंगा। तुम लोग हो जो मेहनत करते हो, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। देखना, मैं एक दिन बना बनाया घोंसला ले आऊंगा बगैर मेहनत के, और वो घोंसला मुझे जल्द मिल जाएगा। मैं निकला हूँ इसी तलाश में घर से। मीनू चिड़िया कहती है, बना बनाया कैसे मेहनत के बगैर भी कभी घर बना है? मेहनत बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें भी जल्दी है अपना घर बना लेना चाहिए, वरना बरसात में तुम कहाँ जाओगे? कालू कौवा कहता है, तुम्हें मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। देखना, मैं बना बनाया घर ले आऊंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक कोयल के पास जाता है। कोयल के पास
एक कांटों वाला पुराना घोंसला पड़ा होता है। वो कालू कौवा कहता है, कोयल, तुम्हें पता है ये किसका घोंसला है? कोयल कहती है, हाँ, ये एक हमारी बड़ी कोयल थी। इन घोंसलों में रहती थी। अब वो यहाँ से चली गई है हमेशा के लिए। कालू कौवा कहता है, तुम्हें पता है अब ये कौन इस्तेमाल करता है? कोयल कहती है, अरे पागल कालू कौवे, इतना पुराना कौन इस्तेमाल करेगा? ये तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। कालू कौवा कहता है, मैं ले जाऊं ये घोंसला? मुझे तो कहीं से खराब नहीं लग रहा, मैं ठीक कर लूंगा। फिर कालू कौवा वो घोंसला लेकर वापस आ जाता है और चिड़िया से कहते है, देखो चिड़िया रानी, देखो मैं ना कहता था मैं बगैर मेहनत किए घोंसला ले आऊंगा। देखो मैं ले आया अब। और तुम इतने देर ख्वार होती रही, इतनी देर तुमने मुश्किलें उठाई, एक एक करके तिनके जमा किए, और मैं तो सुकून से बना बनाया घर ले आया हूँ। चिड़िया कहती है, कालू कौवे, मेहनत के बगैर जो काम करो वो चलता भी इतने दिन जितनी जल्दी आपने काम किया होगा। फिर रात में कालू कौवा और चिड़िया अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। रात को तेज हवा चलती है और कालू कौवे का घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है और चिड़िया सुकून से सोती रहती है। कालू कौवा कहता है, चिड़िया ठीक कहती थी, मेहनत के काम में बरकत होती है। मैंने मेहनत नहीं की, मेरा घोंसला भी इससे जल्दी टूट गया है। अब तो घोंसला भी चला गया। अब मुझे मेहनत करनी होगी, वरना ऐसे तो नहीं गुजर सकती। प्यारे दोस्तों, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। आज हम अपनी पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो कल हमें भी और हमारी फैमिली को भी सुकून होगा। मेहनत कभी रहेगा नहीं।